दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख निर्माण स्थापना एवं शुभारंभ के बारे में। जनवरी से लेकर जून 2025 तक के इस प्रकार के क्वेश्चन जो बने थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे निर्माण से संबंधित, तो ये पार्ट 2 है। आइए जानते हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान में प्रमुख निर्माण स्थापना और शुभारंभ। 25 क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है। राजस्थान में गो अभयारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बीकानेर में गो अभयारण्य राजस्थान में स्थापित होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो दोस्तों साल 2018-19 में तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा बीकानेर जिले के नापासर गांव में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से गो अभयारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। 5 करोड़ रुपए के लिए इसके लिए जो राजस्थान सरकार और एमओयू की सहभागी संस्था द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में टनल का निर्माण कार्य चल रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो टाइगर रिजर्व जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर टनल बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देश की सबसे अनोखी टनल का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई तकनीक से इस 8 लेन टनल का निर्माण हो रहा है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर की 8 लेन टनल अपने आप में देश की अनूठी टनल है। इस टनल की सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर तो इस पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीव घूमेंगे और नीचे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का ट्रैफिक टनल से होकर गुजरेगा। 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में कितने करोड़ रुपए की लागत से अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा? तो अटल प्रगति पथ का निर्माण होगा और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में जो सीमेंट कॉन्सेंट्रेट के अटल प्रगति पथ के निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आगामी 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गाँवों में कार्य किए जाने प्रस्तावित है। सीमेंट कंक्रीट के जो अटल प्रगति पथ का निर्माण है वो किया जाएगा, जहां पर 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में यह अटल प्रगति पथ है वो बनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर राजधानी जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कब से शुरू होने जा रहा है? तो इस क्लब की शुरुआत की गई 8 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 8 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर राजधानी जयपुर में भी 8 मार्च से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब शुरू हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें सिर्फ विधायकों को ही मेंबरशिप है वो दी जाएगी। क्लब में विधायकों को अध्ययन, विचार विमर्श और बैठकों के लिए एक सुविधाएं इसमें विकसित की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के कितने रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू होंगे? तो 6 रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत है वो की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर के रेलवे स्टेशन पर सफ़र के करने के साथ साथ लोग अब स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। रेलवे ने 6 रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर फूड ट्रक चौपाटी भी बनाई जाएगी, जो जयपुर रेल मंडल में शुरू होगी। जयपुर मंडल के खातीपुरा, दुर्गापुरा, गेटौर, जगतपुरा, रिंगत समेत सीकर एवं दौसा जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत होगी। अगला क्वेश्चन है, कोटा के जेकेलोन हॉस्पिटल परिसर में कब से बहुप्रतीक्षित जो मदर मिल्क बैंक है वो शुरू हुआ है? तो मदर मिल्क बैंक की शुरुआत 4 मार्च को हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 4 मार्च 2025 को। आपको बता दें कि जो कोटा के जेकेलोन हॉस्पिटल परिसर में जो मदर मिल्क बैंक है वो 4 मार्च से शुरू हो गया है। मदर मिल्क बैंक से शुरू होने से कोटा संभाग के कुपोषित बच्चों में बिन माँ के बच्चों को माँ का दूध मिल सकेगा। यहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए माँ का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाएगा। उत्तर भारत की जो पहली मदर मिल्क बैंक है वो 2013 में बनाई गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2013 में पहली मदर मिल्क बैंक बनी थी। उदयपुर में ये बनाया गया था। उसके बाद में जयपुर, बूंदी और बारां कोटा में बनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के मथानिया गांव में 100 करोड़ रुपए की लागत से
मेगा फूड पार्क बनेगा। तो मेगा फूड पार्क जोधपुर में बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। तो आपको बता दें कि जो राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया गांव में, तो मथानिया की मिर्ची बड़ी फेमस है, 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें जो मिर्ची मसाला, हल्दी, धनिया, बेकरी के साथ साथ अन्य मसालों की 100 से अधिक इंडस्ट्रीज होगी। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में साल 2018 में बनाया गया था। अन्य फूड पार्क की अगर बात करें तो जोधपुर, अलवर, गंगानगर और कोटा और बीकानेर में भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किन नदियों के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? तो राज्य का जो दूसरा हैंगिंग ब्रिज है ये माही और अनास नदियों के संगम पर बन रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो माही और अनास नदी के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बन रहा है। सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला ये राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है, जो किस समय कितना वजन लोड है इसकी पूरी जानकारी देगा। तो ये ब्रिज बांसवाड़ा जिले के गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बन रहा है। लागत 105 करोड़, लंबाई 906 मीटर। कोटा जिले में NH-27 पर चंबल नदी पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्टैचू ऑफ ट्रुथ का निर्माण किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैचू ऑफ ट्रुथ का निर्माण अजमेर में किया गया, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का स्टैचू तैयार किया गया, जिसे स्टैचू ऑफ ट्रुथ का नाम दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी, इनका अजमेर में स्टैचू ऑफ ट्रुथ बनकर तैयार हो गया है। 1.5 साल में 5 धातुओं से मिलकर बनी ये टन वजनी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा तो हाईवे से सटे नवनिर्मित पार्क में स्थापित की गई है। 28 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर यह रखी गई है। मूर्ति का अनावरण 12 अप्रैल को किया गया था। इसके निर्माता विजय बोंदर और विजय सतपाल है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का जो पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट है बस्सी, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो आपको बता दें कि जो राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट जो RCDF की ओर से बस्सी, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये प्लांट नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। यह प्लांट भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में सेक्स सर्टेड सीमन लैब में 10 लाख डोजेज प्रति वर्ष उत्पादन होगा और इसके लिए अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये जयपुर में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जयपुर में है जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जिसको अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है, देश का सबसे तेज़ रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान के किस शहर में तैयार किया जा रहा है? तो ये टेस्ट ट्रैक है वो जयपुर में तैयार हो रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निर्माण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार के बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये एक साथ आपको पूरे 6 महीनों के मिलेंगे। तो राजस्थान की जो राजधानी और पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में ध्यान रखना, देश का सबसे तेज़ रेलवे टेस्ट ट्रैक है वो तैयार किया जा रहा है। ये भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक होगा जिसका निर्माण राजस्थान में हो रहा है। ये ट्रैक जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर गुड़ा ठठाना मीठड़ी क्षेत्र में तैयार हो रहा है। ये रेलवे ट्रैक खास तौर पर ट्रेनों की हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए बनाया जा रहा है। इस ट्रैक पर ट्रेनों की अधिकतम गति, स्थिरता और सुरक्षा की जाँच की जाएगी। इसके अलावा इस ट्रैक को तैयार करने में रेलवे ने 967 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसमें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 5000 से अधिक आबादी वाली कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे? तो ओपन जिम ध्यान रखना 3500, ये ओपन जिम है 3500 ग्राम पंचायतों में स्थापित होंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान की जो 5000 से ज़्यादा आबादी वाले 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित होंगे। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधानसभा में जानकारी दी थी। राज्य में खेलों से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में कई प्रावधान किए थे, जिसमें 5000 से अधिक आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाने की भी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने विधानसभा क्षेत्रों में जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु
विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित होंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र MLA LED योजना के माध्यम से जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 200 विधानसभा क्षेत्र है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का प्रावधान कर योजना के तहत जो विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो कितने नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी की गई थी। तो राजस्थान में 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, इसको लेकर स्वीकृति प्रदान की गई थी। जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर स्वीकृति जारी की थी। इन केंद्रों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं मिलेगी। वर्ष 2024-25 में जो प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने की योजना बनाई थी और इसी योजना के तहत अब कुल 994 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू भी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्र कहाँ स्थापित होंगे। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, यहाँ पर वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र स्थापित होंगे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए वेद विद्यालय, वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालयों में वेद विद्यालय खोलेंगे। ध्यान रखना, वेद विद्यालय वो प्रत्येक संभागीय मुख्यालयों पर, और साथ ही साथ जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र बनेंगे। नेक्स्ट है, देसी पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो पाली में ध्यान रखना, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपको बता दें कि देसी पशुओं के जो संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालन के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पाली जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश में देसी पशुओं की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसकी स्थापना में 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं को संबल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 10 पशु सखियों को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना रिम्स में होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान की अगर बात करें तो थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स में की जाएगी। थैलेसीमिया रोग की रोकथाम एवं बचाव के लिए नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत आजीवन विकार यानी रोग है जो ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली लाल रक्त कोशिकाओं के विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने नए रोपवे बनाए जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान में 5 नए रोपवे बनाए जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन कौन से रोपवे बनेंगे आइए जानते हैं। तो राजस्थान में 5 नए रोपवे बनाए जाएंगे, जिसमें जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक तो 1.45 किलोमीटर का रोपवे सवाई माधोपुर में, आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट तक 6.60 किलोमीटर का जो रोपवे जयपुर में, इंद्रगढ़ से बिजासन माता का जो 600 मीटर का रोपवे बूंदी में बनेगा, विद्या निकेतन स्कूल छतरंग मौरी से चित्तौड़गढ़ किले तक का 1 किलोमीटर का रोपवे चित्तौड़गढ़ में, बंधारिया हनुमान मंदिर से समाई माता मंदिर तक 850 मीटर का रोपवे बांसवाड़ा में बनेगा। तो 5 नए रोपवे है वो राजस्थान में बनेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का पहला बर्तन बैंक किस जिले में शुरू किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। तो राजस्थान का जो पहला बर्तन बैंक है ये कोटा में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जो पहला बर्तन बैंक है ये कोटा में शुरू किया गया है। रामगंज मंडी कोटा विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति में इसका शुरुआत है वो इसकी की गई है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस बर्तन बैंक का शुभारंभ किया। जहाँ पचेरी झुंझुनू से प्रेरित होकर प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के क्रम में राजस्थान सरकार के द्वारा बर्तन बैंक योजना जो मिशन के रूप में इस अभियान को लॉन्च किया गया है राजस्थान में। तो दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद में आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, यानी टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और 20 क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।